हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑपरेशंस रिसर्च के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होती है। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको गिवन होती है। तो ये देखिए, इसको आप जनरली एक्सप्रेस्ड इन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पर m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ये बराबर भी हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो अनइक्वल भी हो सकते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है स्पेशल केस। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इट इज़ एन स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम LPP से डिनोट करते हैं। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या मतलब है, दैट वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। जो z है, इट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इस तरीके से समेशन I इज इक्वल टू 1 to m, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ रोज, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। Cij represents the unit cost of ijth cell and Xij represents the number of allocations in ijth cell। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। मैट्रिक्स सेल्स कंसिस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट which is to be sent to various destinations from various origins and production facilities. As I told you that transportation matrix is generally expressed in a matrix form where it consists various origins and various destinations. Here into this matrix we have 3 origins and 3 destinations, and in this way you can formulate the transportation problem. In these cells some cost may occur. Let us say for example 6, it represents the cost of a unit product as you are sending it from O2 origin to D1 destination. यदि आप किसी एक प्रोडक्ट को O2 ओरिजिन से D1 डेस्टिनेशन पर भेजते हैं तो ये आपको 6 रुपये कॉस्ट आएगी एक प्रोडक्ट की। ये अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, राइट। आगे देखते हैं। ओरिजिन्स हैव लिमिटेड सप्लाई, उनको हम अवेलेबिलिटी भी कहते हैं। ये जो ओरिजिन्स हैं इनके सामने आपको सप्लाई गिवन होती है, से S1, S2, S3 एंड लाइकवाइज जो डेस्टिनेशंस होते हैं वहाँ पर डिमांड होती है। यानी कि ये जो डेस्टिनेशंस हैं इनके सामने ही आपको डिमांड मेंशन होती है, से D1, D2 एंड D3। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एज आई ऑलरेडी मेंशन हेयर दैट वी हैव टू मिनिमाइज द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बना के दिखाई है मैट्रिक्स, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपके सामने गिवन है TP इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन दिस केस वी आर हैविंग 3 ओरिजिन्स एंड 4 डेस्टिनेशंस। ओरिजिन्स के सामने सप्लाई होती है, O1 के सामने S1, O2 के सामने S2 एंड O3 के सामने S3। इसी तरह से डेस्टिनेशंस के सामने डिमांड्स होती हैं। और ये जो सेल्स हैं ये कॉस्ट सेल्स होते हैं। इस सेल में Cij से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने कॉस्ट को। इट मीन्स
कि इफ़ यू आर सेंडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम O2 to D2, so per unit cost will be C, as you are sending it from ith means second origin to jth, यानी कि सेकेंड डेस्टिनेशंस, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल के लिए C22, इट मीन्स यू आर सेंडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम सेकेंड ओरिजिन टू सेकेंड डेस्टिनेशन। Now let us understand that what are various types of transportation problem. There are two types: balanced TP. TP is a short form of transportation problem. इसको जनरली हम TP बोलते हैं। तो बैलेंस TP कब होती हैं? व्हेन द सम ऑफ सप्लाई, ये जो सप्लाई है यहाँ पर S1 प्लस S2 प्लस S3, ये डिमांड के जब इक्वल हो जाती हैं, डिमांड सम के इक्वल DJ, यानी कि D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। जब ये कंडीशन मीट आउट होती है, सम ऑफ सप्लाई सम ऑफ डिमांड के बराबर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस TP। अदरवाइज इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल दैन दिस इज द सेकेंड केस, यू मे कॉल इट एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ फिजिबल सोल्यूशन। मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें हम कौन सा सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, करते क्या हैं उसमें? हम उसमें बेसिकली एलोकेशंस करते हैं डिफरेंट सेल्स में, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया था। इस मैट्रिक्स में हमें यहाँ पर एलोकेशंस करनी होती हैं कि हम किस सेल के अंदर एलोकेशन करें। एलोकेशन का मतलब है कि एज़ पर द डिमांड एंड एज़ पर द सप्लाई। सपोज़ हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर हमको एलोकेशन करनी है, तो करेंगे कैसे कि इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेस्टिनेशन है उस पर कितनी डिमांड है और इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिन है उस पर कितनी सप्लाई है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एलोकेशन करते हैं, राइट। चलिए तो देखिए फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है। एनी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस विच सेटिस्फाइज द रो एंड कॉलम सम, उनको हम रिम कंडीशंस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक बैलेंस्ड TP को सॉल्व करेंगे तो आपको जो एलोकेशंस करनी होंगी उस सेट को हम क्या कहते हैं? फिजिबल सोल्यूशन। किस सेट को? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस के सेट को हम फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन जो अभी आपने फाइंड आउट किया है ऊपर, फिजिबल सोल्यूशन यानी कि जो एलोकेशंस फाइंड आउट की हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अ फिजिबल सोल्यूशन इज सेट टू बी अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इफ़ द नंबर ऑफ एलोकेशंस, जो एलोकेशंस आपने की थी नॉन नेगेटिव एलोकेशंस, वो किसके बराबर होनी चाहिए? इज़ इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। ये कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलोकेशंस मस्ट बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। देखिए m क्या है? ये है नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1 के बराबर आपकी नंबर ऑफ एलोकेशंस होनी चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, BFS। नाउ अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि एलोकेशन करते कैसे हैं। ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, इसको हम NWCR बोलते हैं। सेकंड इज़ लीस्ट कॉस्ट मेथड, LC मेथड, और इस लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, WAM, या फिर इसको पेनल्टी मेथड भी कहा जाता है। तो ये 3 मेथड हैं, इनमें से किसी भी एक मेथड से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नाउ द नेसेसरी कंडीशन टू अप्लाई एनी ऑफ द 3 मेथड्स, ये जो तीनों मेथड आपको दिए हुए हैं इनमें से किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू नीड टू चेक सम कंडीशन। क्या कंडीशन है वो? अ TP मस्ट बी अ बैलेंस TP, राइट, कि जो TP है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए।
एंड इफ़ नॉट, और यदि वो नहीं है, मेक इट बैलेंस्ड, पहले उसे बैलेंस बनाइए। कैसे? बाय इंड्यूसिंग अ डमी रो और कॉलम हैविंग कॉस्ट सेल्स इक्वल टू 0 विद बैलेंसिंग फिगर एज सप्लाई और डिमांड। देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ ओरिजिन बना देता हूँ, O1, O2, O3, D1, D2, D3 एंड ओरिजिन्स के सामने क्या होती है? सप्लाई, और डेस्टिनेशंस के सामने क्या होते हैं? डिमांड, राइट। और यहाँ पर ये सेल्स हम क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ हाइपोथेटिकल कॉस्ट डाल देते हैं। लेट अस से 2, 4, 3, 6, 8, 2, 7, 8 एंड 5, ये हमारी कॉस्ट हो गई। देखिए, O1 के सामने लेट अस से हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है 20, O2 के सामने, और O3 के सामने 40। और इसी तरीके से जो डेस्टिनेशन 1 है, कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है हमारी 15 एंड से 25, और D3 के सामने है हमारी 20। सो यू नीड टू चेक वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सम ऑफ सप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए, सम ऑफ सप्लाई कितनी है यहाँ पर? 20 + 20 + 40, 80। और सम ऑफ डिमांड कितनी है? ये है 15 + 25, 40, 40 + 20, 60। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब डेस्टिनेशन कमी है, क्योंकि डिमांड में कम है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं? एक डमी डेस्टिनेशन को इंड्यूस कर लेते हैं यहाँ पर D4 के नाम से। इट इज़ द डमी डेस्टिनेशन। इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, और इसके जो सेल्स हैं, कॉस्ट सेल्स, उनको आप 0 कर दीजिए। यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉस्ट सेल्स को हम क्या कर देंगे? इक्वल टू 0। और जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर मतलब फिगर जिससे बैलेंस हो जाए, कितने की कमी है? 20 की, उसको आप इस डेस्टिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड में मेंशन कर दीजिए। तो अब देखिए, इधर से भी 80 है और इधर से भी 80 है। नाउ इट इज़ द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जब आपकी ये बैलेंस्ड हो जाती है, तो आप इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू अप्लाई द मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, गुड बाय।